नमस्कार। आज हम उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। व्यवहारवाद की तरह उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों की खोज है। यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण के दोषों को समाप्त करके राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दिया है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद में कुछ ऐसे दोष भी हैं जिनके कारण उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना की जाती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। तकनीक से पहले सार को महत्व देने से अध्ययन का उद्देश्य पहले ही तय हो जाता है, अतः यह पूर्वाग्रह से ग्रसित अध्ययन की श्रेणी में आएगा। उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों को महत्वपूर्ण माना है। सिद्धांत की दृष्टि से इसे हम एक संतुलित विचार कह सकते हैं, किंतु व्यवहार में इससे उत्तर व्यवहारवाद में अंतर्विरोध पैदा हुआ है। मूल्य एवं तथ्यों दोनों को महत्व देने का अर्थ यह है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक साथ ही मूल्य प्रधान, आदर्शवादी, व्यक्तिनिष्ठ होने के अलावा मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी व वस्तुनिष्ठ अध्ययन भी बनाना चाहते हैं, और यह असंभव है। इससे और अंतर्विरोधों का जन्म होता है। तकनीक से पहले सार को महत्व देने का अर्थ है कि वे पहले शोध का उद्देश्य तय करते हैं और तब तकनीक का प्रयोग पूर्व निश्चित उद्देश्य की पुष्टि के लिए करते हैं। इस प्रकार उनका अध्ययन पूर्वाग्रह से पीड़ित होता है और इसे अवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जा सकता है। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकीकरण पर जोर दिया है। यह विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बतलाता है। व्यवहारवाद की तरह ही उत्तर व्यवहारवाद भी अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को विश्व की देन है, किंतु व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से दोनों में एक आधारभूत अंतर है। जहाँ व्यवहारवाद की प्रतिबद्धता सत्य शोध के प्रति थी, वहीं उत्तर व्यवहारवादियों की प्रतिबद्धता प्रासंगिकता के प्रति है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों एवं मूल्यों के संदर्भ में समझा जा सकता है। जिस युग में अर्थात शीत युद्ध के युग में संपूर्ण अमेरिकी राष्ट्र साम्यवाद के प्रतिरोध के लिए संघर्ष कर रहा था, तब व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की खोज में जुटे हुए थे, और उत्तर व्यवहारवादियों की दृष्टि से व्यवहारवाद की यही अप्रासंगिकता और निष्क्रियता थी। अर्थहीन शोध में राष्ट्रीय समय और धन की बर्बादी हो रही थी। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवसायों के राजनीतिकरण की जिस आवश्यकता पर बल दिया, वह विश्व स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का आह्वान करता लगता है। उत्तर व्यवहारवाद मात्र उदारवादी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर व्यवहारवाद ने मानव मूल्यों की रक्षा पर अत्यधिक बल दिया है, किंतु वास्तव में ये मूल्य केवल उदारवादी राजनीतिक सामाजिक विचारधारा से संबंधित मूल्य ही हैं। ये मूल्य समाज एवं समुदायों के ऊपर व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देते हैं, किंतु उनके इस दृष्टिकोण से समाजवादी एवं प्रत्ययवादी विचारधाराएं सहमत नहीं हैं। उत्तर व्यवहारवादियों की भूल यह है कि वे अपने उदारवादी मूल्यों को ही मानव मूल्य मानते हैं, इन्हें स्वयं सिद्ध एवं शाश्वत मूल्यों के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि इन मूल्यों का मात्र सापेक्षिक महत्व होता है।
अगली आलोचना की जाती है कि तृतीय विश्व के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में मानव मूल्यों का सीमित महत्व है। उत्तर व्यवहारवाद ने अपने मानव मूल्यों को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनिवार्य एवं आधारभूत मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है, किंतु तृतीय विश्व अर्थात एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका महाद्वीपों की राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विपन्नता, जनसंख्या के विस्फोट से जूझती लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से इन मूल्यों का सीमित महत्व है। इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहली आवश्यकता तीव्र आर्थिक विकास के साथ राजनीतिक स्थिरता प्राप्त करना है। अतः ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं विकास के प्रसंग में मूल्यों को महत्व देती है, किंतु इसके विपरीत उत्तर व्यवहारवादी मूल्यों पर आधारित विकास पर जोर देते हैं। इस प्रकार तृतीय विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से उत्तर व्यवहारवादियों के मानव मूल्यों का सीमित महत्व है। जैसे उत्तर व्यवहारवादियों द्वारा समर्थित मानवाधिकार एवं विश्व पर्यावरण संरक्षण की अमेरिकी नीति को ये तृतीय विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने राजनीतिक ढांचे एवं आर्थिक विकास की दिशा पर अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के दबाव एवं हस्तक्षेप के रूप में महसूस करती है। मूल्यों एवं तथ्यों का अध्ययन एक साथ नहीं किया जा सकता। अब हम यहाँ राजनीति विज्ञान एवं परंपरागत राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण एवं उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इस बारे में पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण तथा उत्तर व्यवहारवाद में आधारभूत अंतर है। यद्यपि दोनों अवधारणाएं व्यवहारवाद का विरोध करती हैं, किंतु विरोध के कारण भिन्न भिन्न हैं। दोनों में अंतर को इस प्रकार प्रकट किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। परंपरावादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवाद। परंपरावादी दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक माना जाता है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में। वहीं उत्तर व्यवहारवाद जो है शीत युद्ध काल में विकसित दृष्टिकोण माना जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण 19वीं सदी तक के राजनीतिक विज्ञान के विकास को प्रकट करता है। यह राजनीति विज्ञान के शास्त्रीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद कार्य विज्ञान के पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। व्यवहारवाद के प्रति विरोध की प्रवृत्ति में भी परंपरागत दृष्टिकोण एवं उत्तर व्यवहारवाद के दृष्टिकोण में अंतर है। परंपरागत दृष्टिकोण व्यवहारवाद द्वारा अपनाई गई परिष्कृत अध्ययन तकनीकों का विरोध करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद इन तकनीकों को अपनाना उचित मानता है। उत्तर व्यवहारवाद द्वारा व्यवहारवाद के विरोध का कारण है व्यवहारवाद द्वारा मात्र तथ्यों को महत्व देना और मूल्यों की उपेक्षा करना। उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि अध्ययन में मूल्य एवं तथ्य दोनों का ही महत्व होता है। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही व्यवहारवाद के विरोधी तो हैं, किंतु उनके विरोध के कारण एकदम भिन्न हैं। आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है परंपरागत दृष्टिकोण, जबकि उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है उत्तर व्यवहारवाद। परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का अध्ययन मात्र मूल्यात्मक दृष्टिकोण से करता है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ ही यथार्थवादी दृष्टिकोण भी अपनाता है। परंपरागत दृष्टिकोण उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के अलावा
समग्रतावादी एवं आदर्शवादी विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व करता है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद केवल उदारवादी लोकतांत्रिक विचारधारा को ही मान्यता देता है। इस अंतर के कारण उदार मानव मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में अंतर दिखता है। परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद में उदारवादी मानव मूल्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्धता दिख पड़ती है। परंपरावादी दृष्टिकोण परंपरावादी विचारक सामाजिक परिवर्तन के प्रति उदासीन रहे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी विचारक सामाजिक परिवर्तन के प्रति सजग दिखते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक अपनी प्रकृति से अनुदारवादी हैं और इसलिए वह सामाजिक परिवर्तनों के प्रति कम उत्साही हैं, किंतु उत्तर व्यवहारवादी स्पष्ट रूप से सामाजिक परिवर्तनों के समर्थक हैं। परंपरावादी समकालीन परिस्थितियों के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं, वर्तमान परिस्थितियों के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं ऐसा माना जाता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कार्यनिष्ठता के बल पर आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद बहुत अधिक प्रासंगिक है। परंपरागत दृष्टिकोण हमारे युग की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के प्रति न तो प्रतिबद्ध है और न ही इन जटिल समस्याओं के समाधान में समर्थ ही। उत्तर व्यवहारवाद इन समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है और इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान में शोध की प्रासंगिकता एवं कार्यनिष्ठा पर बल देता है। यह राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान की तुलना में कार्य विज्ञान अधिक मानता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि परंपरावाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में आधारभूत अंतर है। यदि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद की तरह अपने अध्ययन में मूल्यों को महत्व देता है अथवा व्यवहारवाद का विरोध करता है, तो इससे यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यह परंपरावाद का ही पुनरुत्थान है। यह परंपरावाद की पुनरावृत्ति है या परंपरावाद का नया रूप है। वस्तुतः परंपरावाद राजनीति विज्ञान की यथास्थिति से संतुष्ट है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास में विश्वास रखता है। जहाँ परंपरावाद अपनी प्रकृति से अतीतोन्मुखी है, वहाँ ही उत्तर व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से भविष्योन्मुखी है। अब हम व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही आधुनिक राजनीति विज्ञान को अमेरिकी राजवैज्ञानिकों की देन है। कुछ विद्वानों ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति उत्पन्न असंतोष के विरुद्ध एक तीव्र बौद्धिक प्रतिक्रिया बताया, जबकि अनेक उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि उत्तर व्यवहारवाद में एक महत्वपूर्ण सुधार है। वस्तुतः अधिकांश ऐसे विद्वानों ने उत्तर व्यवहारवाद का विकास किया है जो प्रारंभ में व्यवहारवादी थे। अतः इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच पर्याप्त घनिष्ठता एवं समानता देखने को मिलती है। फिर भी तुलना में इन दोनों के बीच पाए जाने वाले अंतर अधिक आधारभूत हैं, जिन्हें इस तरह देखा जा सकता है। राजनीति विज्ञान के विकास की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित हैं। इन दोनों में विकास की अवस्था की दृष्टि से अंतर पाया जाता है। व्यवहारवाद परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विरुद्ध एक बौद्धिक प्रतिक्रिया है और यह परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण से आगे के राजनीतिक विज्ञान के विकास को प्रकट करता है, किंतु इससे भी आगे के राजनीति विज्ञान के विकास को उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। इस प्रकार व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के विकास की दो भिन्न अवस्थाओं को प्रकट करते हैं और व्यवहारवाद की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की अधिक विकसित अवस्था है।
दूसरा अंतर है प्रकृति की दृष्टि से अंतर। दोनों धारणाओं की प्रकृति में आधारभूत अंतर है। व्यवहारवाद का जन्म परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विरोध में हुआ, किंतु स्वयं व्यवहारवाद किसी वास्तविक सिद्धांत को जन्म देने में असफल रहा। इस प्रकार व्यवहारवाद की मूल प्रकृति रचनात्मक नहीं है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से रचनात्मक है। उत्तर व्यवहारवाद इसी दृष्टि से व्यवहारवादियों का विरोध करता है। उत्तर व्यवहारवाद कुछ नया जोड़कर व्यवहारवाद का विकास करने में विश्वास रखता है। उन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण से मूल्य की अवधारणा और व्यवहारवाद से तथ्य की अवधारणा प्राप्त की, और इस तरह उत्तर व्यवहारवाद की प्रकृति रचनात्मक के साथ साथ समन्वयवादी भी हो गई। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों की दृष्टि से भी अंतर है। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में केवल तथ्यों के महत्व को स्वीकारा है और मूल्यों की अपेक्षा की है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीतिक अध्ययन में मूल्य एवं तथ्यों दोनों को स्वीकार किया है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति संबंधी अध्ययन भी अंतर भी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में आधारभूत समानता स्वीकारी है और राजनीति का विज्ञान विकसित करने की असफल कोशिश की है, किंतु उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के समान नहीं मानते। उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में ही मान्यता दी है। समकालीन उपयोगिता के संदर्भ में भी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर है। व्यवहारवाद अपने युग के संदर्भ में अप्रासंगिकता के दोष से पीड़ित है, किंतु उत्तर व्यवहारवाद अपने युग के संदर्भ में प्रासंगिकता के गुण से संपन्न है। डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद को प्रासंगिकता के सिद्धांत कहते हैं, जबकि व्यवहारवाद ने प्रासंगिकता की उपेक्षा की थी। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सैद्धांतिक दृष्टि से व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में मूलभूत अंतर है, किंतु वर्तमान काल में व्यावहारिक स्तर पर व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद में परस्पर विरोध की स्थिति समाप्त हो चुकी है। उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की इस मान्यता को स्वीकार कर लिया है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परिशुद्ध तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, और व्यवहारवाद ने भी उत्तर व्यवहारवाद के प्रासंगिकता के सिद्धांत को अपना लिया है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान के समुचित विकास के लिए इन दोनों धारणाओं के बीच समन्वय उपयोगी एवं सार्थक है। अब हम व्यवहारवाद का मूल्यांकन करेंगे कि यह राजनीति विज्ञान के विकास में अध्ययन में कितना उपयोगी रहा है। उत्तर व्यवहारवाद की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है कि व्यवहारवाद की तुलना में उत्तर व्यवहारवाद कम वैज्ञानिक हो गया है। इसने एक और वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक तकनीकों के अध्ययन पर बल दिया है। इसी के साथ मूल्यों को भी अधिक महत्व दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कम वैज्ञानिक हो गया है। तथ्य एवं मूल्य दोनों ही अवधारणाओं को स्वीकार करने के कारण एक अंतर्विरोध और भ्रम की स्थिति भी देखी गई है। इसके अलावा जिन मानव मूल्यों को स्वीकारा है वे केवल उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित हैं। अतः इन मूल्यों का केवल सापेक्षिक महत्व है। समाजवादी प्रत्ययवादी विचारधाराओं द्वारा इन मूल्यों को स्वीकार नहीं किया जाता। तृतीय विश्व के अनेक बुद्धिजीवियों का आरोप है कि उत्तर व्यवहारवाद मानव मूल्यों एवं सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत की आड़ में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के समर्थन का दृष्टिकोण है, और तृतीय विश्व की दृष्टि से इसकी बहुत सीमित एवं संदिग्ध उपयोगिता है। अतः
उत्तर व्यवहारवाद के मूल्यांकन के प्रसंग में इस विचार से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावादी दृष्टिकोण की पुनरावृत्ति है। यद्यपि उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावादियों की तरह राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मूल्यों की केंद्रीय भूमिका स्वीकारी है, तो भी इन दोनों के बीच इतने आधारभूत अंतर मौजूद हैं कि उग्र व्यवहारवादियों का यह आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह मात्र परंपरावाद की पुनरावृत्ति है। इन दोनों के अंतर का उल्लेख हम अभी कर चुके हैं। उत्तर व्यवहारवाद के मूल्यांकन के प्रसंग में उग्र व्यवहारवादियों के इस आरोप से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता कि उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। स्वयं उत्तर व्यवहारवादियों का यह मत है कि यह मूल व्यवहारवाद का एक सुधरा हुआ रूप है। उत्तर व्यवहारवाद ने मूल व्यवहारवाद को अपने युग की राजनीतिक सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में प्रासंगिक एवं कर्मनिष्ठ बनाने का कार्य किया है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की अनेक मान्यताओं को स्वीकार किया है, जैसे राजनीति के अध्ययन में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग, राजनीति का यथार्थवादी अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण आदि। यह कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की मूल मान्यताओं में प्रासंगिकता के सिद्धांत को जोड़कर मूल व्यवहारवाद को सुधार दिया है। उत्तर व्यवहारवाद एवं व्यवहारवाद में आधारभूत अंतर है, जिसका अभी हम उल्लेख कर चुके हैं। उत्तर व्यवहारवाद के मूल्यांकन के बारे में माइकल हेस एवं थियोडोर एल बेकर का मत तर्कपूर्ण एवं स्वीकार करने योग्य है कि परंपरावाद एवं व्यवहारवाद के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद एक संश्लेषण की अवस्था को प्रस्तुत करता है। इन दोनों ही विद्वानों का मत है कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में परंपरावाद ने एक वाद की और व्यवहारवाद ने एक प्रतिवाद की भूमिका निभाई है, और इन दोनों के पारस्परिक विरोध व संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ है, जो एक संश्लेषण है। अंत में यह कहना उचित होगा कि अनेक आधारों पर उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचना की गई है, तो भी इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद तथा व्यवहारवाद दोनों के दोषों को त्याग कर इनके गुणों में उचित तालमेल व सामंजस्य स्थापित किया है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान की संतुलित एवं आधुनिकतम विकास की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह आग्रह उचित है कि राजनीति विज्ञान को मानव मूल्यों के प्रसंग में हमारे युग की समस्याओं के हल प्रस्तुत करने का दायित्व स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद ने एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बनाए रखने का प्रशंसनीय कार्य किया है। यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था के अंत और इसके स्थान पर उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना ने यह सिद्ध कर दिया है कि उत्तर व्यवहारवादियों ने जिन मूल्यों प्रासंगिकता, प्रतिबद्धता एवं कर्मनिष्ठता पर बल दिया है, उनका विश्वव्यापी प्रभाव है। अब हम अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।